नमस्कार, इफी के रंग सिनेमा के संग के साथ मैं हाजिर हूं। मैं हूं जया सिन्हा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण की स्पेशल कवरेज में आज बात हो रही है नई तकनीक की, नई क्रांति की, जो इस वक्त हम भारतीय सिनेमा में देख रहे हैं। न्यू माइंड्स, न्यू आइडियाज, न्यू कंटेंट। इस वक्त सिने प्रेमियों के लिए है बेहद शानदार समय, क्योंकि उन्हें मिल रहे हैं एक से बढ़कर एक फिल्में, एक से बढ़कर एक कलाकार। तो इफी के रंग सिनेमा के संग के आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की। हम बात करेंगे 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की, और साथ ही देखते हैं कि मिडफेस्ट में क्या है खास। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इस अनूठी पहल का हुआ समापन 48 आवर शॉर्ट फिल्म चैलेंज के साथ। 5 टीमों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का किया प्रदर्शन। इनकी थीम थी मिशन लाइफ, जिसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को इन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा प्रदर्शित किया। मेरे पीछे है टीम ग्रे, जो साबित हुई विजयी। सो 3 चीयर्स फॉर टीम ग्रे। इनसे करेंगे और खास बातचीत, लेकिन आइए जो कार्यक्रम हुआ उस पर डाल लेते हैं एक छोटी सी झलक। And the second award is an in-kind award. So we have 15 Samsung Galaxy pads. Right? So the second award is a Samsung Galaxy Tab. So, and this second award goes to Team White and Kuhn. Film was really relevant for me. It was hard-hitting, thought-provoking. Direction was really absolutely top-notch in terms of the craft. Well cast, well acted, and as I said, I love film which has got which protests. So the winner is समय, ना बहुत ज्यादा अनुभव और ना ही बहुत ज्यादा बजट। 48 घंटे की थी चुनौती और इन युवाओं ने कर दिखाया। बहुत ही शानदार रहा 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का तीसरा संस्करण, जिसका हुआ है समापन
5 शॉर्ट फिल्म्स के साथ। और हमारे साथ वो तमाम भावी युवा वो फिल्मकार हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, अभिनेता हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारी सिने इंडस्ट्री के आने वाले कल का। सबसे पहले कैसा रहा ये पूरा अनुभव 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में हिस्सा लेने का? बहुत 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 बढ़िया। हम बिलीव नहीं कर पा रहे कि हम जीत गए। मैम अनुभव तो यही है कि जीतना हमेशा सेकेंडरी था, सीखना और मिलना और काम करना हमेशा प्रायोरिटी थी। जीतना है कि 4 चांद लग गए और एक तब शब्द ही नहीं है मेरे पास, पर हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और मिल के रहना चाहते हैं बस आगे भी। इनकी फिल्म थी ओट और इस ये जो शॉर्ट फिल्म चैलेंज था इसकी थीम था मिशन लाइफ। मिशन लाइफ यानी कि जलवायु परिवर्तन पर इस वक्त चर्चाएं बहुत हो रही हैं पूरे विश्व में, लेकिन क्या हम वाकई में कोई ठोस कदम उठा रहे हैं? सिनेमा में वो ताकत है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है और इनकी फिल्मों ने भी किया। क्या सोच के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपने ये फिल्म बनाई? क्या कहने की आपकी कोशिश? ठीक है, स्क्रिप्ट आई थी एंड जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है गोवा में वो यूजली मतलब पोर्ट्रे नहीं होता है। एंड आई एम अ सिटीजन ऑफ गोवा, तो मुझे पता चला कि जो बीचेस का इंक्रोचमेंट वगैरह का प्रॉब्लम है दैट इज़ एन एक्चुअल इशू। तो उसे दिखाने का हमने एक ट्राई किया कि हाउ टू शो इट इन अ वे विच मेक्स इट रूटेड टू गोवा एंड आई होपफुली इट्स कम आउट द वे वी वांटेड इट टू एंड पीपल रिसीव्ड इट गुड। बिल्कुल, और ये बहुत खास बात थी इन फिल्मों की कि लिखा भी इन बच्चों ने है, उसको पूरा उसकी जो संकल्पना रही वो भी था। एनिमेशन, ग्राफिक्स, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, अभिनय सब इन बच्चों ने किया है। तो किस तरह से ये काम बांटना हुआ या किस तरह से पूरी जो प्रोसेस रहा फिल्म मेकिंग का जो आपने यहाँ पर उसको एंजॉय किया, वो कितना यादगार रहने वाला है? याद तो बहुत रहेगा क्योंकि पहले ही हम सबके काम डिवाइड हो गया था कि हमारी टीम का एक चीज़ रूल रहा है, जाएंगे साथ, रहेंगे साथ, काम भी साथ करेंगे, खाएंगे भी साथ। तो उस वजह से हमारी टीम बॉन्डिंग बहुत थी। तो इस वजह से कभी कोई ऐसा नहीं हो कि भाई तूने मेरा काम ले लिया, तूने मेरा काम ले लिया, जो हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमें पता था मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज थे। मोबाइल पे फिल्म बनाना अलग बात है, लेकिन एक पूरी शॉर्ट फिल्म बनाना और यहाँ पर इतनी ग्रैंड जूरी के सामने पेश करना, वो अनुभव किस तरह से? काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन अगर हमारे साथ जो हमारे डायरेक्टर थे वो काफ़ी हमको मोटिवेट कर रहे थे, तो सारी चीज़ काफ़ी अच्छी रही थी और सबने अपना अपना टास्क एकदम अच्छे से पूरा करा। और ऐसा नहीं था कि जिसको जो काम मिला है वो वही कर रहा है, जैसे ही जिसका काम होता था तो सब दूसरों की हेल्प भी करते थे, तो सबने एक साथ काम किया है, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। ओके, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 5 फिल्म्स थी, 5 यहाँ पे बताई गई, किस तरह से रहा आपका अनुभव सीयूमिटी में शामिल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अलग अलग लोगों से मिले और आई थिंक बहुत अच्छी गर्व की बात है कि दोनों जो डायरेक्टर थे वो दोनों गोवन थे जो सिलेक्ट हुए थे एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो। सो हाँ, मुझे और चाहिए कि और नेक्स्ट ईयर भी लोग आए, ज़्यादा गोवंस भी जुड़े इसमें, तो हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था और आई वुड वांट अदर पीपल टू आल्सो हैव इट। थके बिल्कुल है, पर इससे हम बहुत ज़्यादा खुश है कि इतना अच्छा अनुभव मिला है, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने को चांस मिला है और इतना कुछ सीखने को मिला है, और यहाँ से हम दोस्त नहीं एक फैमिली बना के जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देश भर से युवा आए हिस्सा बनने के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में, और इन सबके मन में बस एक सपना है भारतीय सिनेमा की दुनिया में अपना नाम कमाने का, अपनी पहचान बनाने का। ज़रूरत थी एक अवसर की, एक मंच की, जो यहाँ इन्हें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिला। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। हिंदी फिल्में, मराठी फिल्में, कोंकणी फिल्में, हिट फिल्में, सुपर हिट फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में, सितारे भी सब कुछ है यहाँ। तो आइए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और इफी के रंग सिनेमा के संग जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 20 नवंबर को हुआ था भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शानदार आगाज, और अब तक ये फेस्टिवल अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। सिनेमा का ये महाकुंभ, सिनेमा का ये जश्न जारी है, लेकिन इसमें आगे और क्या कुछ खास होने वाला है, आइए जानते हैं फेस्टिवल के निदेशक पृथुल कुमार से। साथ ही साथ इस फेस्टिवल का आयोजन एक बहुत ही बड़ा
काम था और इसे कैसे अंजाम दिया गया, आइए उसकी भी देख लेते हैं एक झलक। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण, जिसकी आधी यात्रा खत्म हो चुकी है और अब समय आ गया है मिडफेस्ट का। और मिडफेस्ट फिल्म है तुर्किश ड्रामा अबाउट ड्राई ग्रास, जिसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। हमारे साथ है फेस्टिवल निदेशक पृथु कुमार। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मिडफेस्ट का टाइम आ गया, आधा सफर हो चुका है इफ़ी का, 20 तारीख को हुआ था इसका शानदार आगाज। सबसे पहले किस तरह से अब तक का आपका जो खट्टा मीठा जो भी आपका अनुभव रहा है फिल्म फेस्टिवल को लेकर? तो हमारा अनुभव तो खट्टा और मीठा दोनों रहा है, लेकिन हम होप करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अनुभव काफ़ी मीठा रहा हो। और जनरली हम लोग इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग खुश हैं। एक्चुअली ये मिडिल तो है, लेकिन इसमें साथ में एक फिल्म बाज़ार होता है जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। सो बड़ा मेजर कंपोनेंट फिल्म फेस्टिवल का जो फिल्म बाज़ार बिजनेस ऑफ सिनेमा होता है वो आज एंड हो जाएगा, तो काफ़ी पोर्शन खत्म हो चुका है। और इस बार हमने देखा कि जो 54वां संस्करण था उसमें कई नई पहल थी, कई नई शुरुआत थी। जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो इसका तीसरा संस्करण रहा और काफ़ी शानदार रहा, 48 घंटे का उनको शॉर्ट फिल्म चैलेंज भी दिया गया। इस बार क्योंकि जो अवार्ड्स थे, जो शॉर्ट फिल्म चैलेंज था, उसके पहले बहुत ही अच्छा लाइनअप था एक मास्टर क्लासेस का। वो भी एक रीज़न है क्योंकि इस बार इंटीग्रेट किया गया उसको, वो भी एक रीज़न है। उसकी वजह से फिल्म मेकिंग जो हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, जबकि हमने 5 घंटे कम कर दिए थे टोटल उसमें, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं। और दूसरा रीज़न इसका ये था कि क्योंकि जो सब्जेक्ट चूज़ किया गया था वो मिशन लाइफ था, वो अपने आप में माननीय प्रधानमंत्री का दिया हुआ एक क्लैरियन कॉल है सारे देशवासियों के लिए, और उसके ऊपर उसके आधारित स्टोरी बनाना बड़ा अच्छा रहा इसमें एक्सपीरियंस इन सभी बच्चों का। सितारों की चकाचौंध नहीं, यहाँ पर फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न आयामों पर बेहद गंभीर चर्चा होती है, हमें यहाँ पे नजर आई। इफ़ी के मंच पर वी हैड मास्टर क्लासेस, वी हैड इन कॉन्वर्सेशंस सेशंस, हमने देखा कि तमाम मुद्दों पर यहाँ बातचीत रही। किस तरह से आपको लगता है कि एक फीडबैक यहाँ पर मिल रहा है? हमने देखा कल भी पैनलिस्ट जहाँ पर किस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है। फिल्म निर्माण की अगर हम बात करें, को प्रोडक्शंस, कोलैबोरेशंस, तमाम एक मंच पर यहाँ पर एक साथ हम देख रहे नजर आ रहे हैं। इस बार मास्टर क्लासेस की तैयारी हमने करीबन 8 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले ये फेस्टिवल टीम ने डिसाइड किया कि किस तरह के टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो कि फिल्म मेकर और सिनेफील्स को अटेंड करने जो आ रहे हैं। प्लस SRFTI को ये इंटरेस्ट किया गया था, तो उनके प्रोफेसर्स भी ये स्क्रिप्ट पे वर्क करते थे कि उस 1 घंटे में जो सवाल पूछे जाएं वो सचमुच का वैल्यू दे पार्टिसिपेंट्स को। रीज़न ये भी था कि पिछली बार जब मास्टर क्लासेस हमेशा होती रहीं, वो होती थी एक मैनिक्वेस्ट थिएटर में जिसकी कैपेसिटी 200 के आसपास थी। इस बार यह कला अकेडमी में हो रही है जिसकी कैपेसिटी करीबन 950 की है। और जितने भी अब तक सेशन हुए हैं, आई एम ग्लैड टू से दैट सारे के सारे हाउसफुल हुए हैं। सो 4 गुना कैपेसिटी के बाद भी लोगों में इतनी इच्छा थी, और जो सेशंस भी हुए हैं वो इस क्वालिटी के हुए हैं कि सभी ने बहुत इन्जॉय किया, सारे पार्टिसिपेंट्स ने, और सभी को बहुत अच्छा लगा। और एक वैल्यू एडिशन हुआ है क्योंकि हर तरह के सब्जेक्ट्स थे इसमें इंक्लूडेड, सो आई थिंक सबको अच्छा लगा है। मिडफेस्ट फिल्म भी एक ऐसी फिल्म है, तुर्किश फिल्म है, जो दुनिया भर के फिल्म महोत्सवों में अपनी छाप छोड़ चुकी है और यहाँ पर दर्शकों को काफ़ी लुभाने वाली है। उस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से उसको लेकर लाइन अप है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग हो यहाँ पर तमाम बेहतरीन फिल्मों की। सो मिडफेस्ट फिल्म है अबाउट ड्राई ग्रासेस। ये एक टर्किश डायरेक्टर हैं, अक्लेम डायरेक्टर हैं, नूरी सलान उनकी मूवी है, और ये इतनी अक्लेम्ड हैं कि टर्की से करीबन 6 फिल्में जो ऑस्कर्स में गई हैं अभी तक, वो उन सब जो है इन्हीं की डायरेक्ट की हुई थी। सो बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड और अक्लेम्ड डायरेक्टर हैं। अरे ही हैज़ ऑल्सो गॉट कांस फिल्म अवार्ड वंस। तो ये दैट इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अबाउट ड्राई ग्रासेस। और उसका रेड कार्पेट भी है, उसके बाद वो फिल्म प्ले होगी, और नूरी सलान खुद यहाँ आ रहे हैं हमारे बीच। ये बहुत बड़ी बात है फेस्टिवल के लिए, और उनके साथ उनके एक एक्टर भी आ रहे हैं और एक और कोलैबोरेटर भी आ रहे हैं। सो फिल्म कास्ट भी आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े नाम आज इफ़ी के मंच पर आ रहे हैं। मिडफेस्ट की बात हो रही है, थोड़ा सा हम समापन का भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि हॉलीवुड अक्लेम्ड एक्टर प्रोड्यूसर माइकल डगलस होंगे यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। समापन के लिए क्या कुछ खास एक्स्ट्रावेगेंजा है दर्शकों के लिए, ऑडियंसेस के लिए इफ़ी के मंच से? सो जो नाम आपने लिया वो सबसे बड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा है, और हॉलीवुड नहीं पूरी दुनिया में शी इज़ वेरी वेरी फेमस। और आई एम ग्लैड कि उन्होंने फेस्टिवल का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वो माइकल डगलस जी के साथ आ रही हैं और इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, ऑनर की बात है।
और इसके अलावा इनफैक्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ भी होंगे यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आधा सफर जरूर खत्म हुआ है, लेकिन जितना शानदार इसका आगाज था उतना ही भव्य इसका समापन होगा। गोल्डन पीकॉक की दौड़ में 15 फिल्में हैं। किसको मिलेगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सिनेमा का ये महाकुंभ और सिनेमा का ये जश्न जारी है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बांग्लादेशी फिल्म फरिश्ते इफ्फी के मंच पर काफी धूम मचा रही है और ये फिल्म वाकई बेहद खास है क्योंकि इसे निर्देशित किया है एक ईरानी निर्देशक ने। फिल्म शूट हुई है बांग्लादेश में और उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ यहाँ भारत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। আমি কিছুই ভাবতেছি একটু নরম হও, শুধু ওই ভাবনাটাকে কেন, আর অনেক কিছু পাবে। শুধু অনেক বড় কাজ করেছেন তুমি, আসলেই ফেরেশতা। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दुनिया भर से फिल्में और सितारे पहुंच रहे हैं इफ्फी के मंच पर। इस वक्त मेरे साथ स्टारकास्ट है फिल्म फरिश्ते की। ये एक बांग्लादेशी फिल्म है जिसकी स्क्रीनिंग की गई इफ्फी 2023 में और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला इस फिल्म को। हमारे साथ हैं फिल्म के अभिनेता, मेन अभिनेता शुमोन और फिल्म के निर्देशक मुर्तज़ा। शुमोन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किस अपेक्षाओं के साथ आप यहाँ पर, एक्सपेक्टेशंस के साथ आप इफ्फी में आए इस फिल्म को लेकर? This was wonderful journey. For me, this is first film. To be very honest, I have done one film which is locally, but it was not for international making. So he is the man who made me, who created me. यहाँ पर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मुर्तज़ा ईरान में फिल्में बनाते हैं और उन्होंने बांग्लादेश की प्रोडक्शन ये किया है और उसका जो वर्ल्ड प्रीमियर है वो यहाँ पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ है। मुर्तज़ा, किस तरह से आपको ये आइडिया आया? हाउ डिड यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, डेवलप द कॉन्सेप्ट for this film and zeroed on Bangladesh and him? I visit 5 times in Bangladesh and watch people, how working, how living, how connecting together. But I manage with my friend Dr. Momit Al-Rashid story and talk to my brother Shumon and we joined with us the superstar Bengali Joya Hassan and we working hard and difficult and for me hard and difficult for Dhaka, very busy city or very many people, the challenge for me, but good for us. I thinking now film have a good good message for people this world. Thank you. किस तरह का आपको यहाँ रिस्पांस मिला? फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, कैसा रहा आपका यहाँ पे? For me it was like a first film. हमको तो बहुत अच्छा लगा, पूरा ऑडिटोरियम फुल था। तो लोग बोल रहा था आफ्टर स्क्रीनिंग, मुर्तज़ा जो है हमारा डायरेक्टर, ही गॉट नाइस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द ऑडियंस। सो ऑडियंस हमको भी कॉम्प्लीमेंट दिया क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल के साथ मैं चलता है उसका ऑपोजिट में हम लोग को एक्टिंग करना पड़ा। सो लोग हमको बहुत क्या बोलता है, क्या मतलब बहुत अच्छा ही बोला। फिल्म महोत्सव में भी आने का आपका पहला मौका था, किसी फिल्म महोत्सव में आना भारत में? हाँ, दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैंने दिस काइंड ऑफ लॉन्ग एंड बिग फेस्टिवल, तो हमको फुर्सत मिला, हमको चांस मिला, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर चाहता हूँ कि दोबारा आएगा बस। Any plans to make any Indian film with Indian collaboration? Yeah, I love it, India. For me, very my pleasure. If possible, I'm working to Indian with Indian artists and this atmosphere. I love it, India. More, we have a story more with Iran, with
many people Irani live in Bangladesh, in the India, Persian, the originality Iran. But you know, in Iran, people understand cinema India and love it cinema in India. As Shah Rukh Khan, Salman Khan, any film Bollywood. Any favorite directors or any song or any film name you remember? But I have for me, especially for me, Amitabh Bachchan. For the you know, maybe I am the children before. Watch this film, this man, and love cinema. But thank you. আমি কিছুই ভাবতেছি। একটু নরম হও, শুধু ওই ভাবনা টাকা কেন, আর অনেক কিছু পাবে। শুধু অনেক বড় কাজ করেছেন। তুমি আসলেই ফেরেশতা। ग्लिट्स और ग्लैमर की इस चकाचौंध में इफ्फी 2023 के मंच पर फिल्म निर्माण से जुड़ी कई गंभीर चर्चाएं भी हो रही हैं। एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि आज जब हम कंटेंट हब बनने की दिशा में अग्रसर हैं, ऐसे में हम अपने बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी बात हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री श्वेता बासु प्रसाद से। lot of things. So violence in real life situations from the world of cinema, I would say, and whether you the intention of presentation content, country where celebrated active producer advises and forces the government to put a further check. So I said, well, that's a good idea. Maybe a woman director should make that movie. And when the government decides to censor stamp भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण अपनी पूरी भव्यता के साथ जारी है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक फिल्मों का प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन फिल्म निर्माण से जुड़ी चर्चाएं भी काफी वाहवाही बटोर रही है, काफी भीड़ इसमें जुट रही है। मेरे साथ इस वक्त राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री श्वेता बासु प्रसाद हैं, जिसने अभी एक चर्चा में हिस्सा लिया। फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों पर हम बात करते हैं। बेहद संवेदनशील मुद्दा ये था कि किस तरह से फिल्मों में महिलाओं का या बच्चों का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उनको प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं, क्या रहा आपका जिस तरह से अगर हम बात करें, एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश थी, क्या कुछ आपके थॉट्स हैं? जी, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन था एंड मोस्टली हमने ये डिस्कस किया कि ओवर द इयर्स इंडिया में हमने महिलाओं को कैसे फिल्मों में दिखाया है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है जनता पे, क्योंकि जब ऑडियंस देखती है उन पे कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ता है। हम उस सभ्यता से हैं जहाँ पर हमने महिलाओं के लिए मूर्तियाँ बनाई हैं, हम महिलाओं को माता मानते हैं या देवियाँ मानते हैं। सिनेमा इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो बॉम्बे टॉकीज़ जब 1920 से लेकर 30 में जब हुई तो देविका रानी प्रोड्यूसर थी, एक्ट्रेस थी। उसके बाद अगर आप बिमल रॉय की फिल्में देखें, सुजाता, बंदिनी, अगर आप राज कपूर साहब की फिल्में देखें, जिस तरह से उन्होंने, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, अगर वैजंती माला जी का किरदार था मेरा नाम जोकर में, शी हैड एन आइडेंटिटी क्राइसिस। वो एक मर्दों के समाज में एक मर्द बनकर रह रही थी टिल राजीज़ कैरेक्टर डिस्कवर्ड दैट शी इज़ अ वुमन। सो आई थिंक ये जो आइडेंटिटी है, जहाँ पर हम या तो हमारी फिल्मों में एक हीरो आता है हीरोइन को बचाने के लिए और हीरोइन को छोटे कपड़ों में दिखाते हैं, या तो हम गाने ऐसे बनाते हैं जहाँ पर हम उनके बॉडी के रंग के बारे में बात कर रहे हैं। ब्यूटी की बातें हम नहीं कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पर हम औरतों के ही कलर को या उनकी ब्यूटी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जहाँ पर आप में और हम में शायद हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। हमने ऐसा गाना मर्दों पे तो कभी नहीं देखा है। सो आई थिंक इट्स द गेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नीड्स टू चेंज, दैट यू नो यू हैव टू रियली ड्रॉप द जेंडर एंड सी ईच अदर एज इंडिविजुअल्स। यू हैव टू रियली सी ईच अदर एज इंडिविजुअल्स की एक इंडिविजुअल की कहानी है और अब महिलाओं को कैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का या 60 साल का कोई भी अगर वो देख रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं होगा कि हाँ, सोसाइटी में शायद यही चल रहा है और शायद यही सही है। पिछले 10-15 साल में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, जिस तरह की कंटेंट OTT भी लेकर आ रहा है, आई थिंक काफ़ी चेंजेस आए हैं और मैं यही उम्मीद करती हूँ। आई थिंक पैन नलिन ने सेशन में बहुत बढ़िया कहा कि साउथ कोरिया में
बच्चों को जब वो छोटे हैं ना, जैसे अभी अगर हम इफ़ी समारोह में आए हैं या फिल्म बाजार में आए हैं, सुबह का जो सेशन होता है वो बच्चों के लिए होता है और बच्चों को बच्चों की फिल्में नहीं, वर्ल्ड सिनेमा दिखाई जाती है। जैसे अगर आप ईरानियन फिल्में हो गई, फ्रेंच फिल्में हो गई, कोरियन फिल्में हो गई, ब्रिटिश, इंग्लिश, हिंदुस्तानी फिल्में हो गई, आप फिल्म्स दिखाइए। जब आप उन्हें एजुकेट करेंगे कि दुनिया में इस टाइप की फिल्में बन रही हैं, आप गाइड करेंगे कि ये फिल्में और ये तरह के नज़रिया सही है गलत है, वो बड़े होकर जब फिल्म मेकर बनेंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेंगे, ऑटोमेटिकली अच्छे लिटरेचर से वो प्रभावित होंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा का जश्न जारी रहेगा। इफ़ी के रंग सिनेमा के संग हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण की स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।